गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिनके क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा। प्रूव डैट 2 + √3/5 इज इरेशनल नंबर। गिवन डैट √3 इज इरेशनल। हमें √3 बता दिया है उन्होंने कि इरेशनल नंबर है। हमें इस पूरे नंबर को प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि ये जो नंबर है मेरा रैशनल है। रैशनल को हम कैसे लेते हैं? P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, फिर 2 को हम उधर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब हमें गिवन था क्वेश्चन में कि √3 तो इरेशनल नंबर है और यहाँ पे तो देखो कोई भी इरेशनल पार्ट नहीं है, तो ये इरेशनल है, ये रैशनल है। तो इरेशनल तो रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने अपने आप को गलत प्रूव कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मीन्स हमने इसको रैशनल लिया था, वो गलत हो गया। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट थोड़ी लॉन्ग है, इसे ध्यान से सुनना। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट टावर। मीन्स एक टावर दिया हुआ है, उसकी हाइट हमें दे दी है 75 मीटर। ऑब्जर्व द 2 कार्स। उसने 2 कार्स को देखा, ऊपर से देखा, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल्स बना रहे हैं, उनको बोलते हैं एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, विच आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मीन्स एक कार दूसरी कार के पीछे है, तो उन कार्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो आपकी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने √3 की वैल्यू दे दी है 1.732। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने आपके लिए फिगर बनाई है। ये हमें टावर दिया हुआ है, हमें एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिया है, मीन्स वो टावर के टॉप पे खड़ा है और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे खड़े होके जब उसने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। तो एक एंगल 30 डिग्री बन रहा है और एक एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो ये 2 कार्स हैं हमारे पास, B एंड C। मैंने कार्स ली हैं, इनके बीच का डिस्टेंस यानी BC कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये टावर की हाइट दी हुई है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ये एंगल्स को नीचे बेस पे ले लेते हैं। इसका ऑल्टरनेट यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, इसका ऑल्टरनेट यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। हम टर्न बाय टर्न राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे। इसमें कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं? एक तो ABD और एक ACD, राइट, जिसमें ये परपेंडिकुलर यूज हो रहा है। हमें वही ट्राइंगल लेनी है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, राइट। तो पहले मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ABD। तो मैंने ट्राइंगल लिया आपके लिए ABD। अब हमने रेशियो लगानी है परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर गिवन है इसलिए और बेस हमें कैलकुलेट करना है इसलिए। AD/BD, दिस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री। AD/BD, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम tan की वैल्यूज यूज होंगी, तो आपको tan की तीनों वैल्यूज लर्न रखनी है। tan 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, राइट। tan 30 डिग्री 1/√3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा BD इज इक्वल टू 75√3। ये हमें AD मीन्स हाइट ऑफ द टावर गिवन थी 75। अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम ACD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, राइट। परपेंडिकुलर तो 75 है, CD हमें नहीं पता, एज इट इज यू कैन राइट tan 60 डिग्री √3 के इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, क्योंकि √3 डिनोमिनेटर में है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हमने इसको रैशनलाइज किया 75√3/√3। अब हमारे पास रैशनलाइज करके नीचे 3 बन गया, 3 और 75 यू कैन कट, तो 25√3 आ गया। CD की वैल्यू, मुझे तो BC कैलकुलेट करना था, ये है हमारा BC। BC कैसे आएगा? BD में से अगर मैं CD माइनस कर दूंगी, मैं BD भी कैलकुलेट कर चुकी हूँ और CD कैलकुलेट किया हमने, इन दोनों को माइनस करेंगे और आ गया हमारे पास 50√3। √3 हमारे पास गिवन था, उसकी वैल्यू पुट करके 86.6 मीटर। एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सर्कुलर ग्रास लॉन ऑफ 35 मीटर इन रेडियस, मीन्स एक सर्कल गार्डन है, उसकी 35 मीटर रेडियस है। उसके बाहर एक पाथ है 7 मीटर वाइड, रनिंग अराउंड इट। उसके आसपास जो है 7 मीटर वाइड एक पाथ है। देखो ये है 35 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर, ये है सर्कुलर गार्डन, ये है 7 मीटर वाइड। तो मीन्स अगर बाहर वाले सर्कल की रेडियस देखें तो वो कितनी आ जाएगी? 42। 35 + 7 42, ठीक है। अंदर वाले सर्कल की कितनी है? 35।
राइट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ मीन्स ये पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपको सिर्फ कैपिटल आर और स्मॉल आर पता होना चाहिए। कैपिटल आर मीन्स बिग रेडियस, स्मॉल आर मीन्स स्मॉल रेडियस। कैपिटल आर मैंने आपको बताया 42, आप इसमें 42 डालेंगे। स्मॉल आर मैंने आपको बताया 35, तो आप इसमें 35 डालेंगे। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ईजी हो जाएगा बच्चों। ये है a माइनस बी, a प्लस बी। इसको माइनस किया तो 7 आ गया, इसको प्लस किया तो 77। 7 और 7 को कैंसिल किया, अब हमारे पास रह गया 22 और 77। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1694 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है और वैसे भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू दीज क्वेश्चंस। ओके बेटा।